हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताया कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफों का मामला है और पीटीआई का वफ्द कुछ देर बाद स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करेगा। वफ्द की सरबराही शाह महमूद कुरैशी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से जानते हैं, जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है। अब्बास, पीटीआई वफ्द कितनी देर में पहुंचेगा? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ ही देर पहले आमिर डोगर, अमजद न्याजी और ये 3 अरकान कौमी असम्बली हैं, वो स्पीकर से मुलाकात के लिए पहुँचे हैं। लेकिन अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं सीनियर क़यादत का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, असद कैसर भी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। फवाद चौधरी को लाहौर बुला लिया गया है, इसलिए वो आज यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका भी नाम लिस्ट में शामिल था, लेकिन वो इमरान खान की तरफ से उनको लाहौर बुलाया गया है। कुछ ही देर पहले ये पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे, जहाँ पर स्पीकर के सामने ये अरकान इस्तीफ़ों की तस्दीक के हवाले से बातचीत करेंगे और उनको ये बताएंगे कि जो तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली हैं वो इस्तीफ़े देना चाहते हैं। ये हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से इन इस्तीफ़ों की तस्दीक के मामले को ताख़ीर का शिकार करने के लिए, क्योंकि पहले जब 11 हलकों के इस्तीफ़ों की तस्दीक की तो गिने चुने हलकों की तस्दीक की गई। बड़े टेक्निकल तरीके से नॉकआउट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन हलकों में इलेक्शन करवाए गए जहाँ पर PDM और इनकी 13 जमातें, जिनका मुकाबला इमरान खान के साथ है, उनके वोट बैंक्स देखे गए और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब यहाँ पर हमारी जो जीत है वो यकीनी हो सकती है, इसलिए इन कौमी असम्बली के हलकों के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ ने 9 सीटें ज़िमनी इलेक्शन में 9 सीटों में कामयाबी हासिल की और इनका जो प्लान था वो चकनाचूर हुआ। और अब भी ये तलाश कर रहे हैं किसी तरीके से हीले बहाने। पहले टाइम दिया गया था 1 हफ्ते का, उसके बाद आज स्पीकर जा रहे हैं मुल्क से बाहर, तो इसलिए एक वफ्द की सूरत में आज तहरीक इंसाफ के अरकान को यहाँ पर कहा गया है कि वो आएँ। और कुछ ही देर पहले ये लोग पार्लियामेंट हाउस पहुँचे। लेकिन ये सिर्फ एक हुज्जत की जा रही है कि जो इस्तीफ़े हैं उनकी तस्दीक की जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ चाहती है कि तमाम अरकान जिन्होंने इस्तीफ़े 123 अरकान ने दिए हैं उनके इस्तीफ़ों की तस्दीक कौमी असम्बली के स्पीकर करें। लेकिन माजी में भी कुछ हलकों को पिकअप किया गया, 11 हलकों के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए और वहाँ पर इलेक्शन करवाए गए। तो अभी ये दोबारा सूरत हाल डेवलप ना हो इस तरह की, तो इसलिए ये ज़ोर दिया जा रहा है और इस बात को फोकस किया जा रहा है। इमरान खान की बड़ी स्पेशल हिदायत हैं। अभी भी असद उमर इमरान खान से मीटिंग करने के बाद यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे और स्पीकर के सामने जाएंगे। तो तमाम हिदायत इमरान खान की तरफ से दी जा रही हैं कि किसी सूरत भी पार्लियामेंट में नहीं जाना, पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी और उसके बाद ही पार्लियामेंट में जाना है। जैसा कि हुकूमती बेंचेस की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि पहले पार्लियामेंट में आए, लेकिन तहरीक इंसाफ ये वाज़े कर चुकी है कि पहले पार्लियामेंट में नहीं आना, पहले इलेक्शन की डेट दी जाए उसके बाद पार्लियामेंट में आना है। तो इस्तीफ़ों की तस्दीक का मामला भी उसी चीज़ की कड़ी है। तहरीक इंसाफ चाहती है कि तमाम अरकान जो PTI के हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर हों और दोबारा से इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन स्पीकर और हुकूमत की तरफ से हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं, माजी के अंदर भी हुए और दोबारा से ये हीले बहाने तलाश करने की कोशिश, कोई वे आउट निकालने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन बज़िद हैं तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की तस्दीक फौरी पर की जाए। और इसी सिलसिले में आज सीनियर क़यादत और कुछ अरकान कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के कुछ ही देर पहले स्पीकर के चैम्बर में पहुँचे। ठीक है, कुछ अरकान असम्बली स्पीकर के चैम्बर में पहुँच चुके हैं। अब्बास शबीर, इस हवाले से आपसे मज़ीद भी जानते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज ज़मान पार्क में पार्टी की सीनियर